हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि हम क्लास +2 केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री की जो लास्ट टाइम हमने क्या करा था, सॉल्यूशन चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उसका पार्ट 1 हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, हमारा एस्टेट के रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम पार्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। और जो ये क्लास रहेगी ये हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री और एस्टेट पीजीटी साइंस, और उसके साथ साथ जो बच्चे आईआईटी मेंस और एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्या रहेगी, क्लास यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये क्या है हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री PYQs है। ठीक है, 2026 के जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन जो चैप्टर हमारा क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, उसका जो हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। बाकी आपको पार्ट 1 की वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, एट वट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.1013 बार Kb फॉर वाटर इज डैश। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, किसकी बात चली हुई है, kg ऑफ वाटर कितने ग्राम है, 18 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसके अंदर है, kg सॉल्वेंट के अंदर। तो ये किसका कॉन्सेप्ट आ गया, हमारा मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी कॉन्सेप्ट आ गया। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमारी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू Kb क्रॉस m। Kb क्या हमारा कांस्टेंट है, m इज़ द मोलैलिटी। ठीक है, m इज़ द मोलैलिटी। सबसे पहले हम मोलैलिटी को डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, Kb फॉर वाटर, Kb दे रखी है, मोलैलिटी निकालनी है। डेल्टा टी बी यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्कस नहीं कर रखा। ठीक है, तो डेल्टा टी बी भी नहीं है और मोलैलिटी भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मोलैलिटी देख लेते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख लेते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स, वेट ग्राम के अंदर है या kg के अंदर होगा तो kg लिखेंगे, और यदि ग्राम के अंदर है तो उसके क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। n इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है ग्लूकोज का, 18, और मोलर मास ग्लूकोज का C6H12O6, वार्षिक 72 और 12, और यहाँ कितना होता है ऑक्सीजन, 16 सिकम 96, जोड़ दो, 2 2 4 4 और 6 10 1 7 और 1 8 और 1 9 9 9 18 180, कितना आ गया 1/10, मतलब 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.1, या 1/10 लिख लेंगे। ठीक है, 1/10 इंटू वेट किसके अंदर है, किलोग्राम के अंदर है, तो इसको किलोग्राम के अंदर है तो किलोग्राम के अंदर ही रख लेंगे। क्या किसके अंदर रख लेंगे, वेट किसके अंदर है, हमारा सॉल्वेंट का किलोग्राम के अंदर है, तो ये 1 एज इट इज़ है। यदि इसको ग्राम में लेते तो इसको क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो अब इसका मोलैलिटी कितनी आ गई, इसको गुणा करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, 1/10 ही आ जाएगा, 0.1 ही आ गया हमारी क्या आ गई, मोलैलिटी। हमारी क्या आ गई, मोलैलिटी। ठीक है, और अब हमको क्या निकालना है, एट वट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, वो क्या होता है हमारा, TB ऑफ सॉल्यूशन माइनस TB किसका, प्योर का, किसका, ये वाटर का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा हमारा, डेल TB के अंदर कितना आ गया हमारा, डेल TB निकाल लेंगे। डेल TB ये क्या है, Kb इंटू m। Kb कितना है हमारा 0.52 इंटू
हमारी मोलैलिटी कितनी है 0.1, इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 52/100 और गुणा में 1/10 कितना होगा 3 डिजिट के बाद हमारे क्या लग जाएगा डेसिमल 1 2 3 इंटू 0। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आएगी 0.052 हमारी किसकी आ गई डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, डेल्टा टी बी की वैल्यू लिख लेंगे 0.052 और ये किसके अंदर है केल्विन के अंदर है। ठीक है, हमको टेम्परेचर किसका निकालना है सोल्यूशन का, तो टी बी किसका सोल्यूशन का माइनस टी बी नॉट प्योर किसका वाटर का। वाटर कितने पे बॉईल होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है और 1 सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं हमारे 273.15 केल्विन। ठीक है, तो 100 है तो 100 में ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन। तो यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू ये आ गई 373.15 केल्विन, ये क्या आ गई इसका टी बी नॉट प्योर किसका वाटर का आ गया। अब हमको किसका निकालना है टेम्परेचर किसका सॉल्यूशन का, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, इस वाली वैल्यू को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो क्या होगा 0.052 प्लस 373.15 केल्विन ये जुड़ जाएगा, ये किसका आ जाएगा हमारा टेम्परेचर सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो इसको इसके अंदर ऐड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 373.15 इसके अंदर क्या ऐड कर दिया 0.052 इसको ऐड करेंगे 5 और 5 10 1 और 1 2.373 तो आंसर कितना आ जाएगा 373.202 केल्विन हमारा क्या आ जाएगा हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। हमारा किसका टेम्परेचर आया हमारे सॉल्यूशन का, हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन का हमारा क्या आ गया टेम्परेचर आ गया। यही हमको क्या करना था फाइंड आउट करना था। और ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिखो 2022, ये हमारा क्या है 2022 के अंदर आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। दोबारा से एक बार और रिपीट करा देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर क्या दे रखा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना ग्राम है 18 ग्राम है, इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, वाटर के अंदर क्या करेगा इस ग्लूकोज को इसके अंदर डिजोल्व किया गया। अब वाटर क्या है kg के अंदर है तो इसका मतलब क्या है मोलैलिटी की बात चल रही है, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी स्मॉल m की। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर हमको टेम्परेचर निकालना है किसका वाटर का। ठीक है, बॉयल एट दिस Kb फॉर वाटर, Kb दे रखा है कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है। तो अब ग्लूकोज है डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम। Kb ये क्या हमारा कांस्टेंट की वैल्यू है, m इज द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारा 18 और मोलर मास इसका निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180। 18 बाय 180 इसको डिवाइड कर देंगे 1/10 0.1 आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड मतलब इसको दोबारा लिखेंगे 1/10 इंटू क्या हमारा सॉल्वेंट का वेट कितना है 1 kg है, kg के अंदर है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। यदि हमारा ग्राम में होता तो गुणा में 1000 कर देते तो गुणा में 1 आ जाएगा तो 1/10 0.1 ये क्या आ गया हमारी मोलैलिटी आ गई। Kb हमारा है ये हमारे पास। तो डेल्टा Tb क्या होता है Tb सॉल्यूशन का माइनस Tb नॉट प्योर किसका वाटर का। ठीक है, डेल्टा Tb निकाल लेंगे Kb इंटू एम 0.52 इंटू 0.1 इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो 52/100 इंटू 1/10 तो इसका कितना आ जाएगा कितनी जीरो हमारी 1 2 3 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद हमारा क्या लग जाएगा हमारा डेसिमल लग जाएगा। ये हमारे क्या आ गया डेल्टा Tb की वैल्यू आ गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है हमें एट व्हाट टेम्परेचर, तो हमें टेम्परेचर किसका निकालना है सॉल्यूशन का निकालना है। तो ये कितने आएगी 0.052 Tb हमें सॉल्यूशन का निकालना माइनस जो हमारा वाटर होता है कितने डिग्री पे बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस की हमको बात नहीं करनी है, हमको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है 273.15 केल्विन के बराबर होता है। इसके अंदर ये एडअप हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 373.15 केल्विन हमारा क्या आ जाएगा ये हमारे Tb नॉट प्योर की वैल्यू आ गई वाटर की। अब ये वैल्यू हमको सोल्यूशन का निकालना है तो ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो Tb हमारा टेम्परेचर किसका आ गया हमारा सोल्यूशन का कितना आ गया
202 केल्विन इज़ द टेम्परेचर, और ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा, द वेंट होप फैक्टर फॉर 0.1 मोल बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, आई की वैल्यू दे रखी है। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या हो गई, हमारा डिसोसिएशन होने के बाद ये क्या होगा, एन नंबर एन ए के अंदर क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो हमारे पास मान लिया हमारे पास एक हमारा क्या था, एक हमारे क्या थे, हमारे डिग्री ऑफ एक नंबर हम मॉलिक्यूल थे। यदि ये एक नंबर है तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या होगा, 0 होगा। और यदि हमारा अल्फा नंबर ऑफ डिसोसिएशन हमारा हो रहा है तो ये कितने नंबर ऑफ डिसोसिएशन होगा, एन अल्फा के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो इसको हम क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे, 1 माइनस अल्फा फिर प्लस में एन अल्फा। ठीक है, और डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1। अब 1 प्लस एन अल्फा हमारा क्या लिया है कॉमन, एन माइनस 1 और डिवाइड बाय 1। इधर आई इस साइड आएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ठीक है, ये हमारी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 1 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 और n माइनस 1 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। ये हमें निकालना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला रेडी हो गया हमारा। ठीक है, तो i, अब हम यहाँ पे हैं, क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करते हैं। द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोल बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट है, ये कैसे सेपरेट होगा, Ba2 पॉजिटिव और नाइट्रेट 2NO3, 1 और 2 कितना हो गया हमारा, 3, 1 और कितना हो जाएगा हमारा, 3 के अंदर क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, n नंबर ऑफ कितने हो गए, 3 हो गया हमारा। ठीक है, और i की वैल्यू कितनी है, 2.74, i की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2.74 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.74 डिवाइड बाई 3 में से 1 गया 2 बराबर है अल्फ़ा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.28 16 2 सत्ते 14, 0.87 हमारे क्या आ गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यदि हम इसको परसेंटेज के टर्म में लिखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 87% हमारी क्या आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये था हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, दोबारा से हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोल बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ये डिसोसिएट हो गए, कितने के अंदर कन्वर्ट हो गए, एन नंबर ऑफ मोल्स के अंदर ये डिसोसिएट हो गए। यदि ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 होगा, और यदि ये अल्फा के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट हो गए, तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, एन अल्फा के अंदर हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी हमारी, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये आफ्टर है और ये बिफोर है, इसको ऐड अप करेंगे और डिवाइड बाय 1 प्लस 0 1। ठीक है, तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा है,
एन अल्फ़ा को आगे ले आई, इसको पीछे ले गई, 1 प्लस एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई 1, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन है दोनों में, अल्फ़ा एन माइनस 1 डिवाइड बाई 1, इस आई की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1। हमको निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जो भी वैल्यू इस साइड प्लस माइनस जो भी है इसको इस साइड लेके जाएंगे हमारा, ठीक है। तो आई वैल्यू फैक्टर प्लस का है, माइनस का 1 हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 2.74 वैल्यू दे रखी है, 2.74 माइनस 1 डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, बेरियम नाइट्रेट, ये Ba2 पॉजिटिव 1 और यहाँ पे 2, 1 और 2 कितने हो गए, एन नंबर ऑफ 3 आ गया, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, इसको डिवाइड करेंगे 0.787, क्या आ गया हमारी अल्फ़ा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यदि इसको परसेंटेज के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 87% हमारा क्या आ जाएगा, इज द राइट आंसर। ये था हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमारा क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा एस्टेट 2020 के अंदर आया हुआ है हमारा पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर क्या है, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ml ऑफ 3.0 m मोल NaCl एंड 200 ml ऑफ 4.0 m सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड आयन के बारे में हमने डिस्कस करना है। NaCl है क्वेश्चन नंबर थर्ड, NaCl है, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्लोराइड आयन कितना है, एक ही है। अब BaCl2 है, BaCl2 ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे NaCl है, ये कितना है 3.0 मोल है, 3.0 m है। और यहाँ पे ये जो बेरियम है, बेरियम क्लोराइड 4.0, ये कितना है 4.0 m, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड आयन कितने हैं 1 है, यहाँ पे क्लोराइड आयन 2 है। अब इसको 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 गुणा में 4.0 m करेंगे तो कितना आ जाएगा क्लोराइड आयन, 2 2 जा 2 4 जा 8 m, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोराइड आयन की हमको मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, ठीक है। तो यहाँ पे m1 कितनी है, m1 यहाँ पे 3 है, गुणा में 300 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, इंटू और इसकी गुणा किसके साथ करनी है 200, 8 इंटू 200 डिवाइड बाई 300 प्लस 200 कितना आ गया 900 प्लस 1600 डिवाइड बाई 500 कितना है 16 9 2500 डिवाइड बाई 500, 20 से 20 पाव 25, तो 5m इज़ द राइट आंसर किसका, क्लोराइड आयन का। एक बार दोबारा से हम किसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या निकालनी है, मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, क्लोराइड आयन की सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। 300 ml है, 3.0 m NaCl है और 200 ml, ठीक है, 4.0 m मोलर सॉल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या NaCl है, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, BaCl2 Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड आयन 1 है, यहाँ पे क्लोराइड आयन 2 है, तो इसलिए इसका जो कंसंट्रेशन इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 आ जाएगा। यहाँ पे m1 की वैल्यू 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 की 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। m2 की वैल्यू ये आ गई। V1 इसके कितने के अंदर डिजोल्ड है, 300 के अंदर है, ये 200 के अंदर है, तो 300 गुणा में 3 प्लस में 8 इंटू 200 डिवाइड बाई 300 प्लस 200 कितना आ जाएगा 900 प्लस 1600 डिवाइड बाई 300 200 500 2500 डिवाइड बाई 500, 20 5 5 जा 25, तो ये क्या आ गई 5 मोलर इज़ द राइट आंसर किसका, क्लोराइड आयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2019 के अंदर आया हुआ हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका मोलर मास निकालेंगे तो क्या होगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस
ऑक्सीजन 16 16 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28, 28 और 32 कितना होगा 60, 60 के आगे इसकी मोलर मास आ गया किसका हमारा इथेनोइक एसिड का, किसके अंदर डिजोल्ड है 200 ग्राम बेंजीन के अंदर। व्हाट इज द मोलैलिटी, हमको क्या निकालें मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स कितने, मोलैलिटी कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम किसका हमारा सोलवेंट का और गुणा में 1000। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है हमारा कितने ग्राम है 6 ग्राम है तो 6/60, मोलर मास कितना है 60, तो इसको काटेंगे तो 1/10 0.1 इज द नंबर ऑफ मोल्स, लिख लेंगे 0.1 इज द नंबर ऑफ मोल्स। कितने वॉल्यूम है बेंजीन का 200, तो गुणा में 200 गुणा में 1000 गुणा में 1000, 5 पे कट गया तो क्या आ जाएगा 0.1 की 5 से गुणा करेंगे तो 0.5 इज द मोलैलिटी। यहाँ पे स्मॉल एम लिखना है हमें, क्यों क्योंकि ये क्या हमारी मोलैलिटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2019 के अंदर आया हुआ हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि 6 ग्राम हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड OH, मोलर मास निकालेंगे कार्बन 12, 12 और 3 15, 15 और 12 27 और 1 28, 28 और 32 कितने हो गए 60, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे वॉल्यूम है किसका सोलवेंट का गुणा में 1000, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बटे में मोलर मास 6/60, 0.1 डिवाइड बाय कितने बेंजीन के अंदर हमारे 200 ग्राम, तो 200 ग्राम की बात चल रही है तो गुणा में 1000, इससे मल्टी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5, 0.1 की गुणा 5 से करेंगे तो 0.5 m, कैपिटल एम नहीं यहाँ पे स्मॉल एम, क्योंकि ये क्या हमारा मोलैलिटी है, मोलैलिटी है तो स्मॉल एम और मोलैरिटी है तो कैपिटल एम हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे क्या था एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का हमारा 4th क्वेश्चन हमने क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। और लास्ट हमारा इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा जो हमारे एस्टेट 2011 के अंदर आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज 6.022 इंटू 10 की पावर 22 देन इट्स कंसंट्रेशन इज, इसकी हमको क्या निकालनी है कंसंट्रेशन निकालनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय कितना वॉल्यूम है हमारा, कितना हमारा वॉल्यूम है किसके अंदर हमारा ml के अंदर है, ml मतलब लीटर के अंदर है, लीटर और गुणा में 1000 आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब हमारा क्या दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, पहले क्या निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, लेकिन हमारे यहाँ पर मोलर मास की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखे एटम दे रखे हैं तो क्या होगा नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये भी हमारा क्या होता है हमारा एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, कितना हमारे नंबर ऑफ एटम है डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये भी क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इससे ये कट गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1 इज द नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना दे रखे हमारा 500 ml है और गुणा में 1000, इसको डिवाइड करेंगे 20 से 20 5 दूनी 10, तो मोलैरिटी कितनी आएगी 0.2 m, कैपिटल M लगाएंगे, क्योंकि कैपिटल M हमने क्यों लिखा है क्योंकि हमको क्या निकालनी थी मोलैरिटी, हमको क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। दोबारा से इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एस्टेट 2011 के अंदर आया हमारा क्वेश्चन है। इफ़ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 ml, ठीक है ml की बात आ गई तो गुणा में 1000 करना पड़ेगा, ऑफ सोल्यूशन इज 6.022 इंटू 10 की पावर 22 देन इट्स कंसंट्रेशन निकालनी है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इंटू 100 इंटू 1000, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बटे मोलर मास, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है
यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं तो 6.022 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 0.1, 0.1 इज द नंबर ऑफ मोल्स, 0. इज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई कितने ml के अंदर हमारे 500 ml इंटू में 1000, ठीक है 500 दूनी 1000, ठीक है 0.1 की गुणा 2 से करेंगे तो 0.2 m इज द क्या आ गई हमारी मोलैरिटी, हमारी आ गई मोलैरिटी। तो ये था हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और हमने क्या कर लिया पार्ट सेकंड को भी हमने क्या कर लिया है कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो हमारी वीडियो रहेगी हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री और एस्टेट टीजीटी साइंस, उसके साथ साथ जो बच्चे आईआईटी मेन और एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये हमारी क्या रहेगी यूज़फुल क्लास रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे एस्टेट आईआईटी कंपटीशन लेवल की जो भी जहाँ पे हमारी केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है तो जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।